इंटरेस्टिंग स्टॉक का आशीष हमारे लिए लेकर आए हैं। आशीष बताइए कौन सा ये स्टॉक और क्या ये अप्रैल फूल स्टॉक है या फिर इससे पैसा वसूल हुआ है? दीपांशु, अप्रैल फूल बना दिया काफी बड़ी तेजी के बाद। पिछले 2 साल में स्टॉक का नाम पहले बताता हूँ, डेल्टा कॉप है। कोविड की रिकवरी से टॉप तक देखेंगे तो 6 गुना के रिटर्न्स बन गए, लेकिन एक खबर ने स्टॉक के अगर आप देखें तो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स हिला के रख दिए। अब पिछले साल जुलाई की बात करता हूँ, यहाँ पर जब खबर आई थी कि भारी भरकम जीएसटी का जो नोटिस इन्हें मिला है, और ये जीएसटी का नोटिस इतना बड़ा था कि स्टॉक पर अभी भी इतने समय बाद भी ओवरहैंग लगातार बना हुआ है। 23,206 करोड़ का बड़ा जीएसटी नोटिस इन्हें डिमांड मिल गया, और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 9 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में 60% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला, और ये बिल्कुल देखिए जायज भी है, क्योंकि स्टॉक की अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू निकल कर आती है FY23 की बात करें तो यहाँ पर 1021 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। मार्च 2022 में 616 करोड़, 419, 773, और उसके सामने आपको इतना बड़ा 23,000 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। तो उसके बाद हमने देखा है कि बड़ा सेल ऑफ, जितनी भी बड़ी रैली थी यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, और उसके बाद लगातार हमने सिलसिला देखा कि नेगेटिव खबरें चल रही हैं। जीएसटी की जो बात की जा रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसका असर, यहाँ पर देखिए 28% की जो बात हुई इसका असर देखने को मिला, और जो कंपनी के रिजल्ट आए ये भी थोड़े से निराशाजनक ही लगातार देखने को मिले। तो डेल्टा कॉप ये स्टॉक है जिसने बड़ी रैली दिखाई, काफी लोगों को इनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, टूरिज्म की थीम काफी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर स्टॉक ने अप्रैल फूल बना दिया। वादा तो बड़ा था इसका, बीच में गेन्स भी बढ़िया आए, बट उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, और जब से टैक्स डिमांड नोटिस आया तब से तो ये पूरी इंडस्ट्री ही काफी बुरी हालत में हो चुकी है। आशु सर, आजकल रेडार पर रहता है, अब तो वायदा कारोबार का भी हिस्सा नहीं रहा है। इनफैक्ट आज एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, आज ही के दिन हम देख रहे हैं इस पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, 12% की मूव है। रिसेंटली थोड़े मूव्स भी आए थे, बट अपने हाई से तो 1/3 वैल्यू पर है इस समय डेल्टा कॉप। जरा एक बार बात करें इसके बारे में सर। दीपांशु, 12% के मूव के बाद अगर आज पिछले दिनों में किसी ने भाव देखा और आज देखा हो तो उस भाव से नीचे है। हम आइसोलेटेड आज 12% की बात करेंगे, किसी दिन 10% की बात करेंगे, लेकिन अगर पिछले दिनों की पहली रेंज 140-50 में रहा, फिर 130-40 में रहा, तो मतलब कहाँ जा रहा है? कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो दीपांशु, मैं ये बोलता हूँ कि जब मार्केट में आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, मैं मान सकता हूँ कि जिन लोगों के पास पुराने फंसे हुए हैं उनके लिए बुक करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो लेकिन ये बोलता हूँ कि अगर 130 रुपए का डेल्टा बेस के 130 रुपए का सेल ले लें, 130 रुपए का 40 रुपए का डेल्टा बेस के 140 रुपए का नाल्को ले लें, या जोमेटो ले ले, मतलब ऐसे में कहीं शिफ्ट करना चाहिए। आपको ये कड़वा घूंट कभी पीना ही पड़ेगा। आपको ये वो नहीं है कि घी टेढ़ी उंगली करके निकाल लोगे, सीधी से नहीं निकल रहा। वो घी चेंज उंगली नहीं चलिए, घी चेंज करिए आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट स्टॉक्स में रहना चाहिए। और एक्चुअली क्या है ना कि अगर दीपांशु मार्केट डल हो तो मेरे भी स्टॉक फंसे, मेरा ज्यादा फंसा, किसी का कम फंसा, तो हम उसमें एक कहीं एक कंफर्ट या सोलेस ढूंढ लेते हैं, या मार्केट ही ऐसी है। जब मार्केट ऐसी है कि मतलब आपके पास इतने सारे घोड़े अवेलेबल हैं, तो अगर एक दो गधे हैं तो उनको चेंज कर लो, क्यों क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं बात करना कि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमें तो जो स्टॉक वो पसंद है जो पैसे देगा। डेल्टा बहुत पहले से मैंने छोड़ दिया था कि जब से ये जीएसटी का ये सब के करके कर दिया, तो सरकार ने ऐसी चीज कर दी कि अब उसमें मजा आ ही नहीं सकता है। तो खैर बाजार के रेडार से गिर ही चुका है आज। आई डोंट नो क्या फैक्टर कर रहा है स्टॉक। अच्छी मूव है आज, बट आई थिंक बंसल